नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और वक्त हो गया है बड़ी बहस छत्तीसगढ़ का। कांग्रेस की सरकार प्रदेश के युवाओं को 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता दे रही है। सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल 2023 को बेरोजगारी भत्ता योजना का शुभारंभ किया था। सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना को लेकर युवाओं में काफी उत्साह है। सीएम भूपेश कई बार बेरोजगारी भत्ता को लेकर बीजेपी की 15 साल की सरकार से तुलना कर चुके हैं और कांग्रेस सरकार के बेरोजगारी भत्ता योजना की जमकर तारीफ भी कर चुके हैं। वहीं मुख्य विपक्षी दल बीजेपी के विधायक और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने इसे खैरात बताया और प्रदेश के युवाओं से खैरातों को छोड़ने की अपील की। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि बेरोजगारी भत्ता को चुनावी उपकरण नहीं बनाया जा सकता। जवानों को कौशल विकास के लिए 3 साल के बजट को सार्वजनिक करना चाहिए। छत्तीसगढ़ के लोग गोबर बीनना और गौमूत्र एकत्र करना सीखे हैं। बीजेपी पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि 15 साल बीजेपी ने छत्तीसगढ़ की जनता को लॉलीपॉप देने का काम किया है। हम कोई पैसा खैरात में नहीं दे रहे हैं, जनता का पैसा जनता को दे रहे हैं। आपको बता दें कि योजना का मकसद प्रदेश के बेरोजगारों को भत्ता देना और कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार योग्य बनाना है। आज बड़ी बहस में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बेरोजगारी भत्ता ही दिलाएगा सत्ता? क्यों कांग्रेस के लिए टॉप, बीजेपी को जो लगे वो लॉलीपॉप? बीजेपी की खरी खरी बात क्यों कह रही बेरोजगारी भत्ता है खैरात? सभी सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। उसके पहले ये बयान सुन लेते हैं। पूरे 15 साल में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 100 करोड़ रुपए के बेरोजगारी भत्ता का भुगतान किया गया, मात्र 100 करोड़ 15 साल में। जबकि हम लोग इसी साल के बजट में अभी 250 करोड़ का प्रावधान किया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के समय में गरीबी रेखा के नीचे लोगों को ही देते थे, जबकि हम लोगों ने ऐसी कोई शर्त नहीं रखी, बल्कि जो पात्र हैं उसमें हम लोग 2.5 लाख रुपया वार्षिक आमदनी का रखा था और भारतीय जनता पार्टी के समय में 11,000 रुपया वार्षिक आय की सीमा थी। उसके शासनकाल में भी 2 वर्ष का पुराना पंजीयन होना जरूरी था, हमारे समय में भी है। लेकिन उनकी जो प्रक्रिया है वो बहुत जटिल थी। भत्ते की राशि युवाओं के बैंक खातों में हर महीने सीधे डीबीटी के माध्यम। खैरात से जवानी कभी पलेगी? जवानी को यदि बढ़ना है तो खैरातों को छोड़ना पड़ेगा। और मैं तो आपके माध्यम से कहूंगा कि छत्तीसगढ़ की जवानी को इन खैरातों से दूर रहना चाहिए। ये चुनावी उपकरण नहीं बनाया जा सकता जवानों को। कौशल विकास के लिए 3 साल के बजट को सार्वजनिक करना चाहिए मुख्यमंत्री जी को और उस विभाग को। 15 साल अजय चंद्राकर जी की सरकार रही है, वो मंत्री भी रहे हैं, डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने क्या किया? सिर्फ और सिर्फ बस्तर की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता को लॉलीपॉप देने का प्रयास किया, मगर पूरे छत्तीसगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाई है और 14 सीटों पर सिमट गई है। हमारी सरकार बस्तर के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ के युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी और हमारी सरकार बेरोजगारी भत्ता 2,500 रुपया दे रही है। लोकतंत्र में जनता के प्रतिनिधि के तौर पर सरकार में बैठते हैं। जनता का पैसा जो टैक्स के रूप में आता है वही सरकार संचालन करती है। हम अगर दे रहे हैं तो खैरात में नहीं दे रहे हैं, जनता का पैसा हम जनता को। तो आपने रिएक्शन सुन लिए। इस वक्त हमारे साथ अंशुल मिश्रा जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता। शुरुआत करेंगे अंशुल मिश्रा जी के साथ बड़ी बहस की। सबसे पहले अंशुल मिश्रा जी, आपका स्वागत है सर। अंशुल जी, आप बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं, आपका विपक्षी दल प्रदेश का बीजेपी ये कह रही है कि ये चुनाव में वोट बटोरने के लिए किया जा रहा है। वोट बटोरने के लिए किया जा रहा है, तो उनकी जो सोच है, उनकी जो भावना है, जो उनकी दुर्भावना है आम आदमी को लेकर,
तो वो कहीं ना कहीं शिव पर आ रहा है। चलिए एक सेकंड के लिए हम बात मान जाते हैं कि वोट बटोरने के लिए दिया जा रहा है, तो 15 वर्षों में तो आप सत्ता में हुआ करते थे, आपने क्यों नहीं कर दिया वोट बटोरने के लिए? आपने क्या कहा था कि 500 रुपए प्रति माह बेरोजगारों को हम भत्ता देंगे, आज दिनांक तक नहीं पहुंच पाया। और हमने बेरोजगारी भत्ता देंगे युवाओं को, ऐसा आज दिनांक तक कभी नहीं कहा, ना हमारे जन घोषणा पत्र में है। लेकिन हम यह चाहते हैं कि चूंकि हमारा हिंदुस्तान और साथ ही साथ हमारा छत्तीसगढ़ युवाओं का देश है और प्रदेश है, युवा जब तक आगे नहीं बढ़ेगा तब तक हिंदुस्तान जो है वह विश्व गुरु नहीं बन सकता। युवाओं के लिए सरकार को सारे नियमों को ताकते हुए युवाओं के लिए प्लेटफॉर्म देने की आवश्यकता है, उनके लिए सहारा देने की आवश्यकता है। जब तक यह काम नहीं होगा, मैं यह समझता हूं कि तो हमारी देश को लेकर परिकल्पना है, पर गुप्ता जी आपकी भी होगी और मेरे भी है, क्योंकि हम अपने देश के नागरिक हैं, पर परिकल्पना जो है वह पूर्ण नहीं हो सकती। इसलिए इस परिकल्पना को साकार करने के लिए भूपेश दाऊ ने जो एक बहुत अच्छी बड़ी मुहिम चलाई है, युवाओं को जुड़ने की मुहिम चलाई है, मैं यह समझता हूँ कि यह सौभाग्यजनक है। और इसके उलट दुर्भाग्यजनक यह होता है कि देश के प्रधानमंत्री 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार देने की बात करते रह जाते हैं और आज दिनांक में 17 करोड़ रोजगार नाबूद हो जाते हैं। 60 लाख नौकरियां रिक्त पद आज भी दिनांक पर सरकारी खड़े रहते हैं, लेकिन उसको भरा नहीं जाता। देश में एक ऐसी मनोस्थिति पैदा हो जाती है कि युवाओं ने नौकरी करना और व्यापार करने के लिए उस साइड अपना दिमाग नहीं जाता है। तो यह समझ लीजिए कि इसके इतना छत्तीसगढ़ जो काम कर रहा है वो कहीं ना कहीं हिंदुस्तानियत को बचाने और युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। लेकिन बीजेपी अंशुल जी कह रही है कि अगर आप युवाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं तो उनका स्किल डेवलपमेंट कराइए, बेरोजगारी भत्ता देने से कैसे आगे बढ़ेंगे युवा? वही मैं उनको बताना चाहता हूँ कि बीजेपी की जो हमने शास्त्रों में एक श्लोक भी सुनना है, जाति रही भावना जैसी प्रभु पर मूरत दे की तन जैसी, जिसकी जैसी भावना रहती है वो प्रभु उसको सूरत से दिखता है। बीजेपी की यही भावना है तो उसको वैसा दिख रहा है, ठीक है, उनका भी स्वागत है। लेकिन हमने क्या किया, सीआईएम का यह कहता है कि हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ में 0.6 पर बेरोजगारी दर जो है लाइज होती हुई कर रही है। अब यह प्रश्न करते हैं कि सीआईएम की डाटा के बारे में आप क्यों मानते हैं, भाई तो एक स्वतंत्र और प्राइवेट एजेंसी है। हम ये कहते हैं कि प्राइवेट एजेंसी है, हम तो मोदी साहब से आपके न्यूज चैनल के माध्यम से यह कहते हैं, पिछले 8 वर्षों में आज दिनांक तक बेरोजगारी डाटा को आपने जनता जनार्दन के मीडिया पोर्टल के समक्ष प्रस्तुत क्यों नहीं किया? हमें दूसरे अल्टरनेट ऑप्शन लेने की आवश्यकता ही नहीं थी। एक बात। दूसरी बात, हमने युवाओं को लेकर क्या किया है, पिछले 4.5 वर्षों में सिर्फ बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया है साहब, अलग अलग स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम चलाए हैं, अलग अलग एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोग्राम चलाए हैं। एक छोटा सा आंकड़ा और प्रस्तुत करता हूँ, एंटरप्रेन्योरशिप में छत्तीसगढ़ आज नंबर पर खड़ा हुआ है। एंटरप्रेन्योरशिप के चक्कर में आज इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर के चक्कर में 167% की वृद्धि अगर कहीं हुई है तो वह छत्तीसगढ़ में हुई है। ऐसा नहीं है कि सारे युवा जो है बेरोजगारी भत्ते को लेकर बैठे हुए थे, सारे युवाओं को कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म देने का काम हमने महोदय किया है। छत्तीसगढ़ में जितने ज्यादा ठेकेदार हो सकते थे उनको एक प्लेटफॉर्म देने का काम किया है। चहुमुखी विकास करने के लिए युवाओं का समायोजन और एक सूत्र में बांधते हुए जो काम किया है उसे छत्तीसगढ़ शासन और उसे छत्तीसगढ़ सरकार कहती है। ये बीजेपी क्या जानेगी जिसने किसानों का पैसा बोनस खा लिया? बीजेपी क्या जानेगी जिसने युवाओं का पैसा बोनस खा लिया? बीजेपी क्या जानेगी जो आज दिनांक तक 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार नहीं दे पाई? बीजेपी क्या जानेगी जो छद्म राजनीति की राजनीति कर पाई? तो बीजेपी जो कर रही है साहब उसको करने दो, हमारे जनता से संवाद है उसको करने दो। चलिए, हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती जुड़ गए हैं। राजीव जी, आपका स्वागत है। राजीव जी, आपने सुना अंशुल जी को, कह रहे हैं कि आपने तो 15 साल में लॉलीपॉप दिया, हम दे रहे हैं तो आपको दिक्कत हो रही है। हम तो जनता का पैसा ही जनता को दे रहे हैं ना। देखिए, 15 साल तक हमने बहुत शानदार और सुंदर काम किया है जिसमें बेरोजगारों को रोजगार, स्वरोजगार के लिए आगे बढ़े, स्किल इंडिया के माध्यम से। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि राज्य सरकार जो 25 रुपए देने की बात करती, पहले तो कहती थी कि हमारे यहाँ कोई बेरोजगारी दर ही नहीं, 0%। वो ढकोसला हो गया। आज 76,000 के करीब डाउनलोड हुए हैं, वो और भी ज्यादा हैं और उससे कुछ स्वीकृत किए जा रहे हैं। और राज्य सरकार ये बोलती है कि जो शराब का बोतल बीनते हैं, जो गोबर बीनते हैं, वो उनको हमने रोजगार दे दिया। और वो अपना कोई एक डाटा दिखाते हैं कि 0.34%, कोई बोलता है 0.12%।
ये डाटाओं के खेल में बेरोजगारों को पता है कि कांग्रेस सरकार ने रोजगार नहीं दे पाई। कांग्रेस सरकार ने एमओयू किया तमाम उद्योगों से, वो एमओयू धरातल से गायब है। कांग्रेस सरकार कहती थी कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, इनके चुनावी उसमें मैनिफेस्टो में था। और वो अभी जब चुनाव समय आया है, चुनाव की बेला आई है, तब उनको बड़े जनता बेरोजगारों के प्रति बड़ा दर्द उमड़ रहा है। लेकिन ये चुनावी शिगुफा है साहब, चुनावी शिगुफा ही रह जाएगा। और युवाओं को मालूम है कि रोजगार अगर कोई दे सकती है तो भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। रोजगार अगर कोई दे सकती है तो वो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार दे सकती है। तो कौशल विकास के सर्व भारत के माध्यम से उन्होंने लोन भी दिया है, ऋण भी दिया दीर्घकालीन और अल्पकालीन, और स्किल इंडिया के माध्यम से लोगों को रोजगार दिए। तो कांग्रेस सरकार की कलई खुल गई है। कांग्रेस सरकार न रोजगार दे सकती है, न कांग्रेस सरकार अच्छा शासन दे सकती है। इस शासन से लोग त्राही कर रहे हैं और समय आने पर बेरोजगार 2023 के चुनाव में इसका बदला लेंगे। अंशुल जी, राजीव जी ये कह रहे हैं कि आप बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं, इसका मतलब आप रोजगार नहीं दे पाए। राजीव जी बहुत सारी बातें तुमसे समझ में तो नहीं आपकी कुछ तकनीकी कारणों से, लेकिन हाँ कुछ मैं सुन पाया। उसमें एक बड़ी हास्यास्पद बात निकल कर आया गुप्ता जी। उन्होंने ये कहा कि गोबर पिंड को भी सरकार यह कह रही है कि ये रोजगारी तक का काम हो रहा है। ठीक है, अगर इस सेकंड के लिए मैं तो उनकी बात को फिर से मान जाता हूँ। कम से कम ये सरकार ये तो नहीं कह रही है कि पूरे हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं पूरे देश को यह कहते हैं कि वो जो गैस से वो चाय निकलती है और उसको बना लेते हैं तो रोजगार, पता नहीं क्या क्या कहते हैं आजकल तो समझ में नहीं आता कि गैस से चाय निकल जाती है तो रोजगार बना देते हैं। लोग एक दूसरे को देख लेते हैं तो उसको रोजगार बना देते हैं। शाइनी इंडिया के तहत एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं तो मोदी जी उसको रोजगार बना देते हैं। कम से कम हम धरातल की बात कर रहे हैं, युवाओं की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात, हम रोजगार नहीं दे पाए इसलिए बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं। ठीक है, आप रोजगार नहीं दे पाए तो आप क्या दे रहे हैं, एक बात। दूसरी बात, हम ये आपने कहा कि सीआई में का जो डाटा है वह फर्जी है। 0.6 पर हम लोग जब लाइव करते हुए नजर आ रहे थे तब भी हम काम करते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। तो मैं तो आपके समक्ष आपके न्यूज चैनल के माध्यम से माननीय प्रवक्ता से निवेदन करता हूं कि देश में कितनी बेरोजगारी दर है, छत्तीसगढ़ में कितनी बेरोजगारी दर है, संपूर्ण देश में क्या आयाम है रोजगार को लेकर, थोड़ा सा उसको स्पष्ट करा देना। सदन के पटल पर रखते हुए जो डाटा है, जो आंकड़े हैं उसको प्रस्तुत करा दे तो हम उसको मान लेंगे। अब वो प्रस्तुत कराना नहीं है, जो हम प्राइवेट एजेंसी का मानना है, जो कि सारे लोग मान रहे हैं, उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना है। इसलिए कहते हैं कि नाच ना आगे आंगन तेरा कहानी की जो बात है वो कहीं ना कहीं बीजेपी की हालत हो चुकी है। बीजेपी प्रवक्ता क्या मोदी जी से कहेंगे क्या कि जो बेरोजगारी का आंकड़ा है हिंदुस्तान भर को प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं कहता हूँ देश में 58 लाख नौकरियां जो है सरकारी खाली पड़ी है। क्यों खाली पड़ी है उसको बात बता पाएंगे क्या? इन सब प्रश्नों का वाजिब प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ, वाजिब प्रश्नों का जवाब दे दीजिए। जब सलूफा ये वो नाच ना आगे आंगन टेढ़ा वाली कहानी मत करिए ना साहब। किस प्रकार की राजनीति करते हैं? आपको भी छत्तीसगढ़ की जनता दिख रही है। आप भी एक नामी ग्रामी पत्रकार है, आप भी एक नामी ग्रामी प्रवक्ता है, लेकिन आप किस दोहरे चरित्र की राजनीति कर रहे हैं? आपने 500 रुपये बेरोजगारी भत्ता क्यों नहीं दिया? आपने आज दिन तक क्यों नहीं कहा? रमन सिंह जी ने 500 रुपये रोजगारी भत्ता देने की मांग करा था और सबके लिए कहा था कि हम 500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे, तब वे नहीं मांग रहे थे और आपने उसको दिया भी नहीं। आपने कहा कितने 17% तक सीआईबी के डाटा कहता है कि 17% तक बेरोजगारी छत्तीसगढ़ में हुआ करती थी। अब 0.6 पर खड़े हो गए थी। अच्छी बात है, छत्तीसगढ़ के लिए बुरी बात है। सीधा सीधा दूसरा पानी का पानी है महोदय। किस प्रकार की आप दोनों राजनीति करते हैं राजीव जी? देखिए, उन्होंने कहा कि इन्होंने आज तक ये नहीं कहा कि हमने जो स्किल इंडिया के माध्यम से और जो स्टेट स्किल के माध्यम से लोगों को रोजगार दिया था उसके बारे में बात नहीं सकते। आज स्टेट स्किल जो स्किल डेवलपमेंट की बातें होती थी वो बंद हो गई। आज जो नेशनल स्किल की उसके बारे में बोल जवाब देते, लेकिन बेरोजगारी भत्ते है एक तो आप नहीं दे रहे, तो दे रहे हैं कुपात्र है कि कुपात्र है उसका पक्का नहीं है। चुनावी साल देखते हुए दे रहे हैं और 70,000 आवेदन आए हैं और उसमें से आपने केवल 20,000 लोग को देने, बाकी क्या हुआ? और जो उसकी दंडिकाएं और शर्त है वो भी बहुत हास्यास्पद है कि आपके घर में किसी को नौकरी नहीं होनी चाहिए, आपके घर में पूरे के पूरे लोग रोजगार नहीं चाहिए। तो उसके बावजूद भी 70,000 लोग आए हैं, इतने किंतु परंतु के बावजूद तो राज्य सरकार बेरोजगारी के नाम पे अंशुल जी आ रहा हूँ कर रही है बेरोजगारों के साथ। राज्य सरकार को चाहिए कि रोजगार के नए अवसर प्रदान करें। बेरोजगारी भत्ते से ज्यादा जरूरी है
रोजगार के अवसर प्रदान करे। जिस प्रकार से पूर्ववर्ती 15 वर्षों में हमने रोजगार के अवसर खोले थे, जिस प्रकार से गुजरात के मॉडल में लोगों को लघु उद्योग और वृहद लघु मध्यम उद्योग से रोजगार मिलता है। आपको इंडस्ट्री डेवलप करें, फूड इंडस्ट्री डेवलप करें, इसकी कोई बात नहीं कर रहे। ये बात कर रहे हैं बेरोजगारों को पैसा दे रहे हैं, वो भी चुनाव की। जब चुनाव आया तब याद आ रहा है, जब चुनाव आया तब सभी बातों को याद कर रहे हैं। 36 बिंदु पूरे हो गए, 6 बिंदु भी पूरे नहीं हुए हैं और ये जनता अच्छे से जानती है कि कोई बिंदु पूरे नहीं हुए हैं। केवल ये अभी चुनावी वर्ष देखते हुए बेरोजगार को चुनावी वर्ष देखते हुए महिलाओं की हालत, चुनावी वर्ष देखते हुए अपराध को रोकथाम की कोशिश कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ चल रहा है, छत्तीसगढ़ हाथ बन गया है। छत्तीसगढ़ में बेरोजगार बहुत बुरी स्थिति में है और रोजगार के लिए भटक रहे हैं और नशे का कारोबार बढ़ रहा है। युवा उस तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तो सरकार को एक बहुत लंबी काम करने की आवश्यकता है, लेकिन सरकार का उस पर ध्यान नहीं है। फाइनल रिएक्शन आपका चाहूंगा। यही देता हूँ साहब कि गुजरात मॉडल की उन्होंने बात कही, तो वही सीएमआई का डाटा ये कहता है 11.75% बेरोजगारी है साहब वहां पर। और दूसरी बात आपने कही कि सरकार के लिए रोजगारी का कर देना चाहिए, तो ग्राम स्वराज की परिपाटी पर छत्तीसगढ़ शासन काम कर रहा है, वहां से रोजगार उत्पन्न हो रहे हैं। क्योंकि आज भी कांग्रेस ये समझती है कि भारत और हिंदुस्तान की जो आत्मा होती है वो कहीं ना कहीं गांव में बसती है। आपने सबसे बड़ा रोजगारी का काम कौन सा दिया है साहब, आपको पता है? छत्तीसगढ़ में खेती कर दिया है, ट्रेडिंग कर दिया है, एंटरप्रेन्योरशिप कर दिया है, युवाओं को प्लेटफॉर्म दिया है। और तो आप शाइनी इंडिया और इसकी बात कर रहे थे, तो शाइनी इंडिया का मैं आलम आपको बता देता हूँ। 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार देने के तहत शाइनी इंडिया में और स्किल इंडिया में फिर से सुन लीजिए, स्किल इंडिया में 67% तक जॉब क्रिएशन का कार्य होना था, जो कि असंगठित अर्थव्यवस्था पर डिपेंड हुआ करता था। पिछले 3.5 वर्षों में असंगठित अर्थव्यवस्था जो है वो माइनस में है साहब, इसलिए आपने जॉब क्रिएशन का काम 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार नहीं कर पाए। यह मेरी सरकार की जो है सीधा आईना है और इसके इतर जो मैंने आईना दिखाया वो छत्तीसगढ़ शासन का आईना है। इसलिए जो युवा जो यहाँ पर है वह खुश है, जो यहाँ का किसान है वह खुश है, जो यहाँ की महिला है वह खुश है। संपूर्ण हिंदुस्तान में अगर सबसे संतुष्ट, सबसे खुशहाल किसान अगर कहीं है तो वह छत्तीसगढ़ में है। संपूर्ण हिंदुस्तान में अगर सबसे असंतुष्ट किसान अगर कहीं है तो वह मध्य प्रदेश में है। सर किस प्रकार की बात करते हो? कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में है, बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में है। दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। सब समझ में आ गया कि आप झूठ बोल रहे हो, हम सच बोल रहे हैं। साहब राजीव जी, बहुत जल्दी से एक फाइनल रिएक्शन। जो बात है किताबी बातें कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में विगत 4 वर्षों में रोजगार के अवसर खत्म हो चुके हैं और छत्तीसगढ़ के युवा केवल शराब की बोतल बीनते और गोबर बीनने के लायक इन्होंने रख चुका है। छत्तीसगढ़ के अंदर क्यों आंदोलन नहीं किए? नहीं है तो निवेदन है छत्तीसगढ़ में एक अच्छा बृहद उद्योग और लघु उद्योग के माध्यम से लोगों को रोजगार दे। ये छलावा ना करे बेरोजगारी भत्ता का, ये बेरोजगारी भत्ता का छलावा बहुत हो चुका है। अब जनता छलने वाली नहीं है, अब युवा छलने वाले नहीं है। चलिए अंशुल जी, बहुत जल्दी से बोलिए सर, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं उनसे यही कह रहा हूँ कि 4.5 वर्षों में अगर इनको ऐसा लगा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि सड़कें तुम्हारी है तो संसद तुम्हारी है, क्या हुआ हमारी है सड़कें? तो आज 4.5 वर्षों से ये क्यों सो रहे थे अपने एसी वाले कमरों में? जब चुनाव आ गया तो आपने अपने एसी बंद करके रोड पर आ गए, जनता जनार्दन की बात करने लगे। 4.5 वर्षों में प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते आप कौन सा ऐसा विरोध प्रदर्शन कर? राजीव जी, एक विरोध प्रदर्शन को बता दीजिए। राजीव जी, आप एक्टिव नहीं है प्रदेश में। अंशुल जी कह रहे हैं इतनी समस्याएं तो आप सड़कों पर क्यों नहीं उतरे? बिल्कुल सड़कों पर आज उतरना चालू किए हैं, आज सोच के उठ रहे हैं, नींद लगी हुई थी, आज उठ रहे हैं क्योंकि अभी चुनाव में जाना है। किस प्रकार की बात करते हैं हम? चलिए बघेल जी की सरकार का शासन है, जनता। चलिए सर, इंतजार करेंगे हम, चूंकि इलेक्शन भी नजदीक है और जनता देख भी रही है कि कौन मुद्दों पर बात कर रहा है, कौन पार्टी नहीं कर रही है, ग्राउंड पर कितना आप लोग उतर रहे हैं या मुद्दों को उठा रहे हैं, फिर सरकार क्या कुछ काम कर रही है। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। अंशुल मिश्रा जी आपका बहुत शुक्रिया, राजीव चक्रवर्ती जी आपका बहुत शुक्रिया। फिलहाल अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।